गुड मॉर्निंग। तो भाई क्या चल रहा है तैयारी में आजकल? कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे सर अभी तो बहुत टाइम है, तैयारी कर लेंगे। बात उनकी भी सही है। और जो कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब तो बहुत कम टाइम है, पढ़ लेना चाहिए, बात उनकी भी सही है। तो भाई दोनों तरह के स्टूडेंट अपनी अपनी जगह सही है। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे तैयारी करो, मतलब तो भाई एग्जाम क्लियर करने से है। ठीक है, चलो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी यूनिट 4, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जिसका नाम है कैन डायरेक्टर्स बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि जो कंपनी का बोर्ड होता है क्या वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है? एक्सप्लेन करिए। देखिए, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स में बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय रेजोल्यूशन। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करके कुछ सिचुएशंस में डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 बोलता है कैजुअल वैकेंसीज के केसेस में। यानी कि अगर कंपनी के अंदर कुछ कैजुअल वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये परमिशन देता है कि बाकी जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो जब किसी डायरेक्टर की पोस्ट वेकेंट हो जाती है बिफोर एक्सपायरी ऑफ फिक्स टेन्योर, यानी कि उसकी टर्म पूरी होने से पहले, लाइक अगर वो उसकी डेथ हो जाए या वो रिजाइन कर दे, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो उस कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकते हैं एक रेजोल्यूशन को पास करके। ठीक है, अब वो जो बीच में बंदा अपॉइंट किया आपने डायरेक्टर, उसका टर्म कब तक रहेगा? जो टर्म ओरिजिनल डायरेक्टर का होता, अगर वो बंदा कंपनी के अंदर होता, तो उस तक उसकी नए वाले डायरेक्टर की टर्म, मतलब उस दिन तक वो अपॉइंटेड रहेगा एज अ डायरेक्टर। दूसरी सिचुएशन होती है एडिशनल डायरेक्टर की, सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 के अंदर। तो अगर कंपनी का आर्टिकल अलाउ करता है तो एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है? जब कंपनी में जो मिनिमम लिमिट है डायरेक्टर की अगर वो कम हो जाती है, देन बोर्ड कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, बट उसमें कुछ कंडीशन फॉलो करनी होंगी। सबसे पहली चीज, पर्सन डज नॉट फेल टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन ए जनरल मीटिंग। यानी कि जब जनरल मीटिंग करी जाती है डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें वो डायरेक्टर की चीज के लिए, डायरेक्टर होने के लिए क्वालिफाई करे। ठीक है, सेकंड चीज, जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे वो कब तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा, यानी कि कब तक उसकी टर्म रहेगी? टिल द नेक्स्ट एजीएम, यानी कि जब तक नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती तब तक, या लास्ट डेट ऑफ शेड्यूल्ड एजीएम विच एवर इज अर्लियर। इनमें से जो तो पहले आ जाएगा तब तक उसकी टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि तब तक वो एज अ डायरेक्टर काम करेगा। तो अगर शेड्यूल डेट पर एजीएम नहीं होती है, देन एडिशनल डायरेक्टर को अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा, यानी कि उसको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी उस दिन जिस दिन एजीएम होनी थी शेड्यूल डेट पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है वो बोलेगा जी मीटिंग तो हुई नहीं है, मैं तो अपनी पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। भाई जो शेड्यूल था, अगर वो मीटिंग नहीं हो पाती है तो शेड्यूल डेट के हिसाब से आपको अपना ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा, आपको अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा होता है ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। ठीक है, अगर ओरिजिनल डायरेक्टर नहीं है तो उसकी जगह पर ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर का आपको अपॉइंट करना पड़ता है। कब? अगर ओरिजिनल डायरेक्टर 3 महीने से ज्यादा कंपनी में प्रेजेंट नहीं है, उस केस में आपको ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है, अगर वो इंडिया में नहीं है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये परमिशन दे देता है तो बोर्ड जो है वो ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। अब उसकी उसकी टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि वो कितने दिन तक काम करेगा? सेम, जब तक डायरेक्टर जो है, जो ओरिजिनल डायरेक्टर है, वो या तो वापस आ जाए इंडिया, तब तक उसका टर्म चलेगा, या जो भी उस ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म था, सपोज वो 4 साल का था या 6 महीने का था, उसकी जो बाकी टर्म थी तब तक वो काम करने वाला है। ठीक है, अ पर्सन होल्डिंग ऑल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप इन एनी अदर कंपनी, मतलब और डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी शैल सीज टू बी अपॉइंटेड एज ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। आप एक कंपनी के अंदर ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर बन गए हो, बट अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप किसी दूसरी कंपनी में भी है, तो फिर भैया हमारी कंपनी में आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, या आप हमारी कंपनी में डायरेक्टर हो तो भी आप ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर की पोस्ट नहीं होल्ड कर सकते हो। उसके बाद है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है? किस तरीके से डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं? देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है 2 तरीके हैं डायरेक्टर को रिमूव करने के। एक तो है भाई शेयर होल्डर अप्रूवल दे दें रिमूवल की, दूसरा है ट्रिब्यूनल अप्रूवल दे दे रिमूवल की। अब दोनों को समझ लेते हैं। पहला है रिमूवल बाय शेयर होल्डर, सेक्शन 169 के अंदर। तो किसी डायरेक्टर का टर्म पूरा होने से पहले उसको शेयर होल्डर अपनी मर्जी से रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ उन्हें करना क्या होगा, 14 दिन का एक नोटिस देना होगा, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे और डायरेक्टर को वो रिमूव कर लेंगे। बट शेयर होल्डर को उस नोटिस में साफ साफ मेंशन करना पड़ेगा, भाई ये नोटिस मीटिंग से 14 दिन के बाद हम लोग मीटिंग करेंगे और उसमें तुम्हारी रिमूवल की डिस्कशन होगी, और उस डायरेक्टर को पूरा पूरा हक है कि वो अपनी बात मीटिंग में कह सके या मीटिंग से पहले अपनी बात रख सके।
ठीक है। और अगर डायरेक्टर मीटिंग से पहले कुछ अपनी बात रखता है तो सारे ही मेंबर्स को वो बात पहुंचाई जाएगी जो डायरेक्टर ने कंपनी को भेजी है। कुछ एक्सेप्शंस हैं अंडर सेक्शन 69 की, जहां पर शेयर होल्डर डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते हैं। पहली चीज, अगर डायरेक्टर को ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है तो उसको शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते। अगर डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 163, इन दोनों ही सिचुएशन में शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो पहला तो हो गया जी शेयर होल्डर कैसे रिमूव कर सकते हैं। दूसरा होता है रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल, सेक्शन 242। रेगुलेटर कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब कि जो ट्रिब्यूनल होता है उसके पास भी पावर है डायरेक्टर को रिमूव करने की। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है भाई जो डायरेक्टर है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, या वो कंपनी के अगेंस्ट जाकर काम कर रहा है, तो उस केस में ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है ये डायरेक्टर यहाँ से हट जाएगा। और अगर ट्रिब्यूनल किसी पर्सन को रिमूव कर दे, ही और शी कैन नॉट बी अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड एट एनी मैनेजर पोजीशन फॉर ए पीरियड ऑफ, यानी कि भैया अगर रिमूवल हो गया ना तो 5 साल तक आप कंपनी में कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टर रिमूव किए जा सकते हैं एक कंपनी के अंदर। डिफाइंड डायरेक्टर्स एंड देयर लीगल पोजीशन क्या होती है डायरेक्टर्स की, और डायरेक्टर कौन होता है भाई। देखो, सबसे पहली चीज, डायरेक्टर कौन है? शेयर होल्डर होते हैं, ओनर्स ऑफ द बिजनेस। अब शेयर होल्डर तो बिजनेस में रोज आएंगे नहीं काम करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते हैं, उनको बोलते हैं हम डायरेक्टर, जो कंपनी को संभालते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्टर की डेफिनेशन। अब डायरेक्टर की पोजीशन क्या होती है कंपनी में? सबसे पहली बात होती है डायरेक्टर एज एन एजेंट। अब कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है, कोई इंसान तो है नहीं। अब कंपनी खुद काम नहीं कर सकती है, इसका मतलब है आपको उसके काम को करवाने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है जो कि प्रोफेशनल हो, जो कि एक्सपर्ट्स हों। ठीक है, जो कंपनी के बिहाफ पर काम करने वाले हैं। तो डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के एजेंट की तरह काम करते हैं, यानी कि अगर डायरेक्टर ने कोई भी एक्टिविटी करी है उसके लिए कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल होगी, डायरेक्टर उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बिकॉज एजेंट जो होता है वो कंपनी के अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है। तो इस सिचुएशन में कंपनी उसका प्रिंसिपल है और जो डायरेक्टर है वो उसके एजेंट है। ठीक है, तो वेर एवर डायरेक्टर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, द डायरेक्टर शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी डिफॉल्ट। दूसरा पोजीशन आता है डायरेक्टर का एज अ ट्रस्टी। भाई ट्रस्टी कौन होता है? जो दूसरे के एसेट्स की, उसकी प्रॉपर्टीज की देखभाल करता है। बिल्कुल, डायरेक्टर ऐसे ही कंपनी के ट्रस्टी की तरह काम करते हैं, जो कंपनी के बिहाफ पर काम करेंगे, कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करेंगे। और जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो ये अज्यूम कर लेंगे कि डायरेक्टर भाई एज अ ट्रस्टी हमारा काम कर रहे हैं, दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, बट ये बात ध्यान रखना है, जो ट्रस्टी एक्ट है उसके जो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है ना वो यहाँ अप्लीकेबल नहीं होंगे। देयरफॉर लीगली अगर आप बोलोगे तो डायरेक्टर ट्रस्टी की तरह एग्जैक्टली काम नहीं करते हैं, जैसा जो लॉ में लिखा हो गया है। तीसरा होता है डायरेक्टर एज अ मैनेजिंग पार्टनर्स। भाई डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर्स आर द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एज एम्प्लॉयड ईदर एज एमडी और एज ए होल टाइम डायरेक्टर। आपने जो भी डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं वो कंपनी के एम्प्लॉइज की तरह काम करेंगे, या तो एज ए होल टाइम डायरेक्टर काम करेंगे वो लोग, या एज ए एमडी एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर काम करते हैं। तो कंपनी के अंदर बेसिकली उनकी जो पोजीशन है वो एज अ मैनेजिंग पार्टनर है, यानी कि वो शेयर होल्डर के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप की तरह काम करेंगे और वो कंपनी को मैनेज करेंगे, कंपनी को चलाएंगे ताकि कंपनी को बेनिफिट हो। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं आप, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि किस सिचुएशन में या कौन लोग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किए जा सकते। तो पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, जो कि वो लोग जो ल्यूनेटिक है, मतलब कि जो पागल हैं, अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, कोर्ट ने बोल दिया भैया ये बंदा लायक नहीं है एज अ डायरेक्टर काम करने के लिए, तो वो बंदा एज अ डायरेक्टर काम नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा सिचुएशन है कि भाई वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो भी बंदा काम नहीं करेगा एज अ डायरेक्टर। तीसरी चीज है ही हैज अप्लाइड टू बी, मतलब उस बंदे ने अप्लाई कर दिया कोर्ट के अंदर कि जी मुझे ना इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, तो भी वो बंदा एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि उसे कम से कम अगर 6 महीने की जेल हो गई है मिनिमम, तो वो डायरेक्टर के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता। डिस्क्वालिफाइड कर दिया किसी कोर्ट ने या किसी ट्रिब्यूनल में कि भैया तू डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, अगर आपने अपनी कॉल मनी पे नहीं करी है और 6 महीने भी बीत चुके हैं, फिर भी आपने अपनी कॉल मनी पे नहीं की है जो कंपनी ने आपसे मंगाई है एज ए शेयर होल्डर, एज अ डायरेक्टर, ठीक है, तो भी आप एज अ डायरेक्टर स्टे नहीं कर सकते हो, आपको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। पिछले 5 सालों में किसी कोर्ट में आपको गिल्टी ठहराया गया किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 के आपने प्रोविजंस फॉलो नहीं किए हैं रिगार्डिंग डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, या आप ऐसी कंपनी के डायरेक्टर रह चुके हैं जिसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अपने रिटर्न्स पिछले 3 सालों में लगातार फाइल नहीं किए,
ठीक है, उसने वो द कंपनी जिसने अपने डिपॉजिट्स की पेमेंट नहीं करी है, जिसने अपने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट नहीं दी है, अपने डिबेंचर होल्डर को रिडीम नहीं किया है, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट उस कंपनी ने नहीं दिया है, या उस कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है बहुत सालों से, तो उस कंपनी में अगर आप डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर रह चुके हैं तो अब आप हमारी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल टाइम डायरेक्टर एंड अ मैनेजिंग डायरेक्टर। देखिए, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी नीड नॉट नेसेसरली बी मेड विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। तो मेंबर्स की कंसेंट लेना मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए जरूरी नहीं है, बट होल टाइम डायरेक्टर में क्या होता है कि मेंबर्स की कंसेंट लेनी है, वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। दूसरा, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर का पीरियड 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, जबकि होल टाइम डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट ऑफ टर्म 5 साल से ज्यादा भी हो सकता है। नंबर ऑफ कंपनीज, एमडी जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज में एक साथ एमडी की पोजीशन होल्ड कर सकता है, ठीक है, बट क्योंकि वो होल टाइम डायरेक्टर है तो भाई वो एक ही कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है। पावर्स, एमडी के पास बहुत सारी पावर्स हैं, एमडी इज मैनेजिंग डायरेक्टर जो पूरी कंपनी को संभालेगा। होल टाइम डायरेक्टर काम करेगा, जो भी उसका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो भी कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसके हिसाब से वो काम करेगा। मैनेजर, एमडी कैन नॉट को एग्जिस्ट विद अ मैनेजर, यानी कि अगर मैनेजर है तो फिर एमडी की जरूरत नहीं है, या तो मैनेजर होगा या एमडी होगा, बट होल टाइम डायरेक्टर के साथ मैनेजर भी अपॉइंट किया जा सकता है। ये डिफरेंसेस थे होल टाइम डायरेक्टर और एमडी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर को लेकर क्या क्या रूल्स हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है, देखिए सेक्शन 153 क्या बोलता है, कोई भी इंडिविजुअल जो एज ए डायरेक्टर काम करना चाहता है, या वो चाहता है जी मुझे डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, उसको ना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे डिन, वो अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म नंबर DIR 3 में अप्लाई करना पड़ेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, वहां पर जाकर उसे एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, और 1 महीने के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को वो DIN अलॉट करना पड़ता है। एक से ज्यादा DIN आपके पास नहीं हो सकता है, एक ही DIN अलाउड होता है। ठीक है, जैसे ही डायरेक्टर के पास DIN आ गया तो जितनी भी कंपनी में वो डायरेक्टर है सबको उसे वो DIN के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी विद इन 1 मंथ, जब उसको DIN मिल गया। ठीक है, फिर कंपनी जिसके पास DIN आ गया वो अब ROC को इन्फॉर्म करेगा कि भाई ये हमारे डायरेक्टर है और इनका ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है विद इन 15 डेज आफ्टर इंटीमेशन बाय डायरेक्टर। तो डायरेक्टर ने जब कंपनी को अपना DIN दे दिया, उसके 15 दिन के अंदर ROC के पास इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। और जो ये ई फॉर्म है जिसमें आप सबमिशन दोगे, वो लीगली साइंड होना चाहिए, या तो कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस उसको साइन करेगा। अगर कंपनी या उसके कोई भी ऑफिसर ये काम करने में फेल हो जाते हैं तो भैया 25,000 रुपए से स्टार्ट होगा आपका फाइन, और 1 लाख रुपए तक जा सकता है। अब सोच लो, ये गलती नहीं करनी है हमने। ठीक है, फर्दर क्वेश्चन लेते हैं कि स्मॉल शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर को अपॉइंट करने का क्या प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के अंदर। सेक्शन 151 इस बारे में बात करता है। तो सबसे पहले तो समझते हैं आखिर ये स्मॉल शेयर होल्डर होते क्या हैं। ठीक है, एक शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी के 20,000 रुपए से भी कम के शेयर हों, ठीक है, या कोई और सम जो एक्ट ने प्रिस्क्राइब कर दिया हो, यानी कि मिनिमम अगर आपके पास 20,000 या 20,000 से ज्यादा के शेयर हैं तो आप स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी में नहीं आओगे, उससे कम है तो आप आ जाओगे। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये जो स्मॉल स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई बंदा चाहिए ना, तो उनका जो डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है उसको बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, जो स्मॉल शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए काम करेगा। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे SSD, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ठीक है, SSD कौन अपॉइंट करेगा जी, ये जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं जिनकी इक्विटी बहुत कम है वही अपॉइंट करेंगे, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, अब यहाँ पर दो सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर। एक तो होता है इधर सी मोटो का मतलब होता है जो ग्रुप है ना स्मॉल शेयर होल्डर का, वो अपनी मर्जी से डायरेक्टर अपॉइंट कर ले, अलाउड है जी। दूसरी सिचुएशन ये होती है अपॉन द एप्लीकेशन प्रपोजिंग द नेम ऑफ SSD सबमिटेड इन राइटिंग। राइटिंग में आप किसी बंदे का नाम अपॉइंट करोगे जी, उसको हम SSD नाम रिकमेंड करोगे, इसको हम SSD अपॉइंट करना चाहते हैं। अब कौन देगा ये एप्लीकेशन, इट हैज टू बी बाय 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर और बाय 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर। जैसे कंपनी में अगर 100 शेयर होल्डर हैं तो 1/10 का मतलब हो गया 10, तो या तो 10 शेयर होल्डर अप्लाई कर दें या 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर अप्लाई कर दें, इनमें से जो भी कम होगा उनकी एप्लीकेशन को वो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हम एक स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। ठीक है, और जो SSD होता है उसका टाइम होता है 3 साल तक की उसकी टेन्योर होगा, मतलब 3 साल का वो ऑफिस में काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद
दो कंपनी से ज्यादा में आप स्मॉल शेयर होल्डर के डायरेक्टर नहीं बन सकते हो, दो कंपनी में आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हो, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा, एमडी और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर में क्या फर्क होता है। देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर बेसिकली देखा जाए तो एक चीफ ऑफिसर है ना, जो कंपनी का मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ संभालेगा। और एक मैनेजर कौन होता है, मैनेजर वो होता है जो अ डायरेक्टर और अ पर्सन फ्रॉम द पब्लिक अपॉइंटेड बाय कंपनी एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इन चार्ज ऑफ होल और सब्सटेंशियली होल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड मैनेजर। यानी कि जो कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन संभालेगा, दैट पर्सन बेसिकली कैन कॉल्ड बी अ मैनेजर। और जो एमडी होता है वो पूरी की पूरी कंपनी आपकी संभालने वाला है। ठीक है, एमडी को बहुत सारी पावर्स दी जाती हैं, मैनेजर को नॉर्मली रूटीन काम को करने की पावर देता है बोर्ड। ठीक है, एमडी के लिए कंपनी का डायरेक्टर होना जरूरी है, यानी कि जो कंपनी का डायरेक्टर है वही एमडी बन सकता है, बट मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। एक कंपनी में मोर देन वन एमडी हो सकता है, एक कंपनी कैन हैव ओनली वन मैनेजर। एमडी इज फर्स्ट अ डायरेक्टर एंड देन एन एम्प्लॉय, पहले वो डायरेक्टर है फिर वो एम्प्लॉय भी है कंपनी का। बट मैनेजर कौन होता है, वो एम्प्लॉय होता है कंपनी का। छठा पॉइंट क्या बोलता है जी, अगर मोर देन वन एमडी इज अपॉइंटेड तो उसका जो रिम्यूनरेशन है, इट कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो अगर आपने एक से ज्यादा एमडी अपॉइंट करे, दो एमडी आपकी कंपनी में, तो भाई उनकी जो सैलरी है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, और जो मैनेजर का रिम्यूनरेशन है वो नेट प्रॉफिट के 5% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से एमडी और मैनेजर का डिफरेंस हम लोगों ने समझ लिया। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे आपको प्रिपेयर करने हैं ढंग से। वापस इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इनमें से किसी भी क्वेश्चन को लर्न करने में और समझने में। ठीक है,